राजधानी जयपुर में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कॉलोनी बसाने का मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जे के नहीं बल्कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों और भूमाफियाओं की कथित सांठगांठ के भी लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जेडीसी तक लिखित शिकायतें पहुंचने के बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। मामला जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 10 के वार्ड नंबर 14 स्थित जयसिंहपुरा खोर इलाके का है। यहाँ श्यामवाला की झाड़ी और इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास सरकारी जमीन पर गणेश एनक्लेव नाम से कथित अवैध कॉलोनी बसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि खसरा नंबर 2120 और 2126 की यह भूमि जेडीए के नाम दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लगातार प्लॉटिंग हो रही है, निर्माण कार्य जारी है और लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यालय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181, जेडीसी और जयपुर विकास प्राधिकरण के कई अधिकारियों को बार बार लिखित शिकायतें दी गई, रजिस्टर्ड डाक से दस्तावेज भेजे गए, व्यक्तिगत मुलाकातें भी हुई, लेकिन कथित अवैध निर्माण आज तक नहीं रुका। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ये स्वयं जेडीसी से मिले थे। उनका दावा है कि जेडीसी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन सवाल यह है कि अगर आदेश दिए गए थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ। क्या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने में जेडीए पूरी तरह विफल रहा है? यह शिकायतकर्ताओं के आरोपों के मुताबिक कहीं कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने जोन 10 के प्रवर्तन अधिकारी ब्रजभूषण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद आखिर इस कथित अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि यहाँ बोबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति भी और बनेठी गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम पर कथित रूप से पट्टे दिए जा रहे हैं। यदि इन दावों में सच्चाई है तो ये पूरे मामले को और गंभीर बना देता है और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल अब जयपुर विकास प्राधिकरण से है। क्या सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भूमाफियाओं के दम पर हो रहा है या फिर शिकायतकर्ताओं के आरोपों के मुताबिक कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की कथित शय से? अगर शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय और जेडीसी तक पहुंच चुकी हैं, तो फिर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? क्या सरकारी जमीनों पर हो रहे कथित अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी या फिर शिकायतें, आदेश और कार्रवाई के दावे सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे? फिलहाल इस पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और संभावित भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।